हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम बीए, बीएससी, बीकॉम, एनईपी 2020 के सेकेंड सेमेस्टर के को करिकुलर सिलेबस फर्स्ट एड एंड हेल्थ के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन परफॉर्मिंग सीपीआर। सीपीआर परफॉर्म जब करते हैं तो उसमें पहला स्टेप क्या होता है, तो रिस्पॉन्सिवनेस को हम लोग पहले चेक करते हैं। तो बी हो जाएगा, चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसाइटेशन। ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन। ठीक, अगला है सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ शॉक। ठीक है, शॉक का साइन क्या है, तो रैपिड पल्स, पल्स रेट जो होता है इसमें बढ़ जाता है, स्पीड रैपिड हो जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। थर्ड है, व्हाट शुड यू डू इफ समवन इज चोकिंग एंड कैन नॉट स्पीक। अगर कोई है जिसका जिसका दम घुट रहा हो और वो बोल नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में परफॉर्म एब्डोमिनल थर्स्ट। ठीक है, हमको क्या करना है, एब्डोमिनल थर्स्ट, उसके एब्डोमेन पे थर्स्ट थोड़ा सा प्रेशर देना है। ठीक, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ अ हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक का कॉमन सिम्टम नहीं है, तो कौन सा है, तो सी, सडन शार्प पेन इन लेग। ठीक है, लेग में पेन हो रहा है तो ये हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं है। चेस्ट पेन है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ब्रेथ छोटा हो जा रहा है, पसीना बहुत निकल रहा है, तो इस ये सिम्टम है हार्ट अटैक के। अगला है फोर्थ, हाउ लॉन्ग शुड यू वॉश योर हैंड टू इफेक्टिवली रिमूव जर्म्स। ठीक है, कितने समय तक हम लोग को हाथ धुलना चाहिए जिससे जर्म्स निकल जाए, तो उसका राइट आंसर है 20 सेकेंड। अगला है, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड फॉर अ माइनर बर्न। ठीक है, थोड़ा अगर आदमी जल गया है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो रन अंडर कूल वाटर, यानी उस जहाँ पे जला हुआ है उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला है सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इमोबिलाइज अ फ्रैक्चर्ड बोन। ठीक है, अगर बोन या लिम्ब, पैर वगैरह टूट गया है अगर, तो एक जगह पे वो पड़ा रहे तो उसके लिए उसमें स्प्लिंट बांधते हैं। ठीक है, स्प्लिंट बांधते हैं। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, स्प्लिंट। ठीक है, इमोबिलाइज का मतलब वो हिले डुले ना, उसके लिए स्प्लिंट लगाते हैं। अगला है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इफ यू सस्पेक्ट समवन हैज अ स्पाइनल इंजरी। ठीक है, अगर स्पाइनल इंजरी हो जा रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प। ठीक है, आप इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल करेंगे। अगला है, व्हाट इज द राइस, RICE मेथड इन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में राइस मेथड क्या है, तो राइट आंसर है ए, रेस्ट, फिर आइस, फिर कंप्रेशन, फिर एलिवेशन। ठीक है, ये स्टेप्स होते हैं फर्स्ट एड में, और राइस का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक, आगे है 10, हाउ शुड यू ट्रीट अ नोज ब्लीड। ठीक है, नाक बहरा से ब्लड निकल रहा है, नाक से ब्लड निकल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो क्या करना है, टिल्ड द हेड फॉरवर्ड। ठीक है, हेड को आगे की तरफ झुकाना है और नोज को पिंच करना है। ठीक, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे है 11, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन यू फाइंड समवन अनकॉन्शियस। ठीक है, कोई अगर अनकॉन्शियस हो रहा है, बेहोश हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो चेक करेंगे एयरवेज, ठीक है, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग ये चेक करेंगे पहले कि ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और एयरवेज ठीक ठाक है कि नहीं, ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं, सर्कुलेशन ठीक है कि नहीं, है ना। अगला है 12, हाउ शुड यू केयर फॉर अ पर्सन विथ हाइपोथर्मिया। ठीक है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे, ग्रेजुअली वार्म देम विथ ब्लैंकेट। ठीक है, हाइपोथर्मिया का मतलब टेम्परेचर डाउन हो रहा है, शरीर का, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में बॉडी को हम लोग गर्म करेंगे। ठीक, आगे है, व्हाट इज द करेक्ट पोजिशन टू प्लेस एन अनकॉन्शियस पर्सन इन टू कीप देयर एयरवे ओपन। ठीक है, मतलब हवा ठीक से पास होता रहे, वो ठीक से सांस ले पाए, तो उस कंडीशन में हम लोग अ, उसको किस कंडीशन में हम लोग सुलाएंगे। ठीक है, किस पोजीशन में रखेंगे, तो रिकवरी पोजीशन। ठीक है, ये एक पोजीशन होता है लिटाने का जिसको बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। ठीक, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे है 14, व्हाट शुड यू डू इफ यू इनकाउंटर अ पर्सन विथ अ डीप वोंड एंड हैवी ब्लीडिंग। ठीक है,
गहरा घाव लग गया है और बहुत उसमें से ब्लड निकल रहा है, तो क्या करेंगे, तो घाव पे हम लोग अप्लाई करेंगे प्रेशर, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द वुंड, ठीक है। वुंड को हम लोग प्रेशर से प्रेशर देंगे जिससे कि ब्लीडिंग कम हो। आगे है 15, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर समवन हु हैज इनहेल्ड टॉक्सिक फ्यूम, ठीक है। टॉक्सिक फ्यूम मतलब फ्यूम्स मतलब धुआं होता है, टॉक्सिक धुआं अगर वो इनहेल कर लिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग फ्रेश एयर में ले जाएंगे, मूव देम टू फ्रेश एयर, यानी वो फ्रेश एयर खूब ज़्यादा ले, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा वाला विटामिन इसेंशियल है, तो विटामिन के, ठीक है। अगला है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा है, तो बी सी, विटामिन बी एंड सी ये वाटर सॉल्युबल है, बाकी जो है ए डी ई के ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। आगे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ठीक है। इनका मेन काम होता है टू कैरी ऑक्सीजन, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। आगे है, विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ, ठीक है। बोन के हेल्थ के लिए कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है, तो कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसमें, तो कैल्शियम भी है, फॉस्फोरस भी है, ठीक। आगे है, व्हाट इज द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर एडल्ट पर वीक कितना एक एडल्ट को कितना फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, तो 150 मिनट्स, ठीक है। पर वीक है, पर वीक 150 मिनट्स। आगे है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। कौन सा इसमें से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब संक्रामक रोग कौन सा नहीं है, ठीक है। बाकी तो इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, मिसल्स ये सब कम्युनिकेबल है, मतलब संक्रामक है, एक से दूसरे में फैलता है। डायबिटीज ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सॉरी सी, डायबिटीज। अगला है 22, विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सीफाइंग केमिकल्स इन द ब्लड, ब्लड में जो केमिकल्स होते हैं उनको डिटॉक्सीफाई करने के लिए कौन सा वाला होता है, तो कौन करता है, लीवर करता है। डिटॉक्सीफाई का मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस जो है उसके टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है, खत्म करता है, कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। आगे है 23, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ एडल्ट ब्लड प्रेशर, ठीक है। एडल्ट का जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो बीपी होता है वो है 120/80, ठीक है। तो 23 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बी है, 120/80 mmHg। आगे है, विच टाइप ऑफ फैट इज कंसिडर्ड गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। कौन सा वाला फैट है जो हेल्थ के लिए गुड माना जाता है, तो कौन सा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, तो माउथ जो होता है वो ड्राई होता है, सूखने लगता है, ठीक है। आपको बॉडी में पानी जब कम होगा, डिहाइड्रेशन का मतलब बॉडी से पानी कम हो गया है, तो उस कंडीशन में आपका माउथ जो होगा वो ड्राई होगा, सूखने लगेगा, ठीक। आगे है 26, विच विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी, कौन सा करता है, तो विटामिन डी हेल्प करता है, ठीक। तो 26 का हो गया सी। आगे है 27, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर मसल रिपेयर एंड ग्रोथ, ठीक है। मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए कौन सा वाला न्यूट्रिएंट, तो ये तो हम लोग सब जानते हैं, बॉडी बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, बॉडी बिल्डर प्रोटीन। आगे है 28, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ डाइटरी फाइबर, ठीक है। हम लोग को अपने खाने में फाइबर लेना चाहिए, वो क्या करता है, तो उसको खाने का यूज है एड्स डाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फाइबर जो होते हैं वो डाइजेशन को ईजी बनाते हैं, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगला है 29, व्हाट इज द बीएमआई एंड व्हाट डज इट मेजर, ठीक है। बीएमआई क्या है और वो क्या मेजर करता है, तो इसका राइट आंसर है बी, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, और क्या मेजर करता है, मेजर बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट, ठीक है। हाइट और वेट के बेसिस पे ये फैट को मेजर करता है, ठीक। तो 29 का राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे है 30, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाई हिपेटाइटिस, ठीक है। तो हिपेटाइटिस से लीवर अफेक्ट होता है, हिपेटाइटिस में कौन अफेक्ट होता है, लीवर अफेक्टेड होता है। अगला है 31,
व्हाट इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ एनीमिया, ठीक है, एनीमिया का कॉमन सिम्टम क्या है, तो फटीग, थकान बहुत ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, आयरन की डिफिशियंसी के कारण हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा थकान लगता है, ठीक है। अगर हम लोग एनीमिया हुआ है तो उसको डॉक्टर लोग आयरन की गोली प्रेस्क्राइब करते हैं खाने के लिए, जिससे कि हीमोग्लोबिन बनेगा और वो अपने नॉर्मल रेंज में आएगा धीरे धीरे, ठीक। अगला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी, ठीक है, बॉडी में इंसुलिन का क्या काम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है लोअर्स ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। एक तरीके से ये जब कुछ भी हम लोग खाते हैं और ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाता है ब्लड में, तो वो उसको क्या करता है, वहां से निकाल करके सेल्स को पहुंचाता है, जिससे कि बॉडी का जो या जो ब्लड है उसका जो ग्लूकोज लेवल होता है वो मेंटेन रहता है, ठीक। आगे है 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, इसमें बताना है कौन सा जो डिजीज है वो वायरस से होता है, तो HIV और एड्स जो होता है ये, एड्स जो होता है ये वायरस से होता है, बाकी ट्यूबरकुलोसिस है ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। रिंग वर्म जो होता है ये फंजाई से होता है, मलेरिया जो है ये प्रोटोजोन से होता है, ठीक। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे है 34, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शस डिजीज, ठीक है। इन्फेक्शस डिजीज जो छुआछूत से होते हैं, है ना, इन्फेक्शन से जो होता है, या कह सकते हो कि इन्फेक्शस जो डिजीज होते हैं उनको प्रिवेंट करने का, कि वो फैले ना, उसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं। कोविड आया था तो कोविड के लिए हम लोग कोवैक्सीन और कोविशील्ड यूज कर रहे थे, तो वैक्सीनेशन जो है इसके लिए अच्छा उपाय है। आगे है 35, हाउ शुड यू ट्रीट अ पर्सन हु हैज फेंटेड, ठीक है, हु हैज फेंटेड, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ले देम डाउन एंड एलिवेट देयर लेग्स, ठीक है। मतलब एक तरीके से फेंटेड का मतलब एक तरीके से बेहोश हो गया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसको ले डे डाउन देम डाउन, उसको लेटा देंगे और उसके पैर को क्या करेंगे, ऊपर की ओर एलिवेट करेंगे। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे है 36, व्हाट शुड यू डू इफ समवन इज बिटन बाय स्नैक, मतलब किसी को सांप काट लिया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उस पर्सन को हम लोग कीप द पर्सन काम एंड इमोबाइल, ठीक है, उसको एकदम शांत रखेंगे और उसको ज्यादा टहलने फिरने नहीं देंगे, इमोबाइल मतलब एक जगह पे पड़े रहने देंगे, ठीक। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ अ स्ट्रोक, इसमें स्ट्रोक का कौन सा सिम्टम है, तो 37 का जो राइट आंसर है वो है ए, सडन सीवियर हेडेक, ठीक है, सडन सीवियर हेडेक, ठीक है, हेडेक होगा, ये स्ट्रोक का सिम्टम है, 37 का हो जाएगा ए। आगे है 38, व्हाट इज द पर्पज ऑफ, ठीक है, हेमलिच मैनुअर, ठीक है, हेमलिच मैनुअर का पर्पस क्या होता है, ठीक है, तो इसका है पर्पज या ये क्या काम करता है, तो टू क्लियर अ ब्लॉक्ड एयरवे, ठीक है, आपका जो वायु मार्ग है, ठीक है, एयरवे जो है वो ब्लॉक हो गया है तो उसको क्लियर करता है, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेलमिच मैनुअर। आगे है 38 का भी हो गया। आगे है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी विजन, ठीक है, हेल्दी विजन के लिए विटामिन ए, ठीक है, पीली चीजें खाएं, आम खाएं, गाजर, तो विटामिन ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। आगे है 40, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इन द ब्लड, ब्लड में प्लेटलेट का काम क्या होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ये, ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 40 का सी हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट। आगे है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD, ठीक है, इसका मेजर कॉज क्या है, स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग का मेजर कॉज कौन है, स्मोकिंग। आगे है 42, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनी, ठीक है, किडनी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, जनरली जो किडनी होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है, ब्लड से एलिमिनेट करता है, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे है 43, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है, जब स्किन को सनलाइट में हम लोग एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, तो कौन सा वाला विटामिन बनता है, तो कौन सा वाला विटामिन बनता है, विटामिन डी बनता है, सनलाइट बोलते हैं ना, धूप में जाइए तो विटामिन डी मिलता है, तो वही है, ठीक, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे है 44, विच न्यूट्रिएंट इज क्रूशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की अभी तुम लोग पीछे बात किए थे, एनीमिया जो होता है उसमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आयरन,
ठीक है। तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए कौन जरूरी है, आयरन। तो 44 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे है व्हाट इज हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन को और भी हम लोग क्या बोल देते हैं, तो हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, ठीक है। हाइपरटेंशन का मतलब हाई बीपी, तो हाई बीपी है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं। आगे है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यूरिनेशन फ्रिक्वेंट, बार बार आपको पेशाब लगेगा, ठीक है, बार बार पेशाब लगेगा, बार बार प्यास भी लगेगा। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल वो बढ़ गया है, 46 का ए। आगे है 47, व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशंस टू रेस्क्यू ब्रीथ इन सीपीआर फॉर एन एडल्ट। इसका रेशियो क्या होता है, 30:2 होता है, ठीक है। 30 बार प्रेस करेंगे, चेस्ट को प्रेस करेंगे और उसके बाद 2 बार माउथ से हम लोग उसको ब्रीथ कराएंगे, ठीक है। तो ये रेशियो होता है 30 कंप्रेशन और 2 माउथ ब्रेथ। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे है 48, व्हाट इज द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज रेंज, ठीक है। फास्टिंग शुगर कितना होता है ब्लड में, तो हो जाएगा 70 to 100 mg पर DL, ठीक है। 70 से 100 mg पर DL होता है नॉर्मल। आगे है 49, विच टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज कंसिडर गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल के कैटेगरी में आते हैं। आगे है 50, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ डाइटरी प्रोटीन, तो डाइटरी प्रोटीन का काम क्या होता है, तो बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू, ठीक है। हम लोग पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका था। आगे है 51, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया प्रोवाइड्स गाइडलाइन एंड ट्रेनिंग फॉर फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स और फर्स्ट एड के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और ट्रेनिंग भी देता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या है, 51 का राइट आंसर कौन सा है, तो बी है, ठीक है। 51 का राइट आंसर बी है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो होता है वो फर्स्ट एड के लिए ट्रेनिंग और गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आगे है 52, द प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स इन इंडिया, ठीक है। तो कौन सा है, तो बी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। एनडीएमए, एनडीएमए जो होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये कहीं पे भी डिजास्टर आता है, ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया, भूकंप वगैरह हो गया, तो वहां पे ये जाते हैं, ठीक, और वहां पे हेल्प कराते हैं। आगे है 53, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया फोकस ऑन ट्रेनिंग द पब्लिक इन बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है, एंड एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया फोकस, ठीक है, ट्रेनिंग देता है बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट के लिए, तो कौन करता है ये, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये भी काम कौन करता है, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है 54, which Indian organization plays a key role in health education and awareness campaign including first aid training, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, एंड अवेयरनेस कैंपेन, और उसमें फर्स्ट एड का ट्रेनिंग भी देता है। तो कौन सा मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। आगे है 55, which organization is responsible for monitoring and controlling disease outbreaks in India, ठीक है। which organization is responsible for monitoring and controlling disease outbreaks in India, तो ये काम कौन करता है, तो ये करता है NCDC, ठीक है। 55 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। आगे है 56, the main organization that conduct health research and provide evidence for health policy in India is, ठीक है, कौन है वो, the main organization that conduct health research and provide evidence for health policy in India, ये काम कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। ICMR, कौन करता है, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, ये काम कौन करता है, तो ICMR करता है। तो 56 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। आगे है 57, विच ऑर्गेनाइजेशन इन्फोर्सेस द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ठीक है, 2006 इन इंडिया,
विच ऑर्गेनाइजेशन इन्फोर्सेस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, ठीक है, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 इन इंडिया। तो ये कौन किया था? तो फसाई है, ठीक है, कौन करता है? फसाई करता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला है 58, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, कौन इंप्लीमेंट कराता है? ठीक है, तो कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो 58 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आगे है 59, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग गाइडलाइन एंड ट्रेनिंग फॉर सीपीआर एंड फर्स्ट एड, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? प्रोवाइडिंग गाइडलाइन एंड ट्रेनिंग फॉर सीपीआर एंड फर्स्ट एड, ठीक, कौन है ये? 59 का बी है, अमेरिकन रेड क्रॉस। कौन है? अमेरिकन रेड क्रॉस। तो 59 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आगे है 60, द प्राइमरी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन इज। तो कौन है ये? तो सबको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, कब ये स्टैब्लिश हुआ था ये आप देख लीजिएगा। आगे है 61, हाउ लॉन्ग शुड यू चेक फॉर ब्रीदिंग बिफोर स्टार्टिंग सीपीआर, ठीक है, ऑन एन अनरिस्पॉन्सिव एडल्ट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 5 से 10 सेकंड पे। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 5 से 10 सेकंड, ठीक है। अगला है 62, द क्लीन एयर एक्ट प्राइमरली एम्स टू, ठीक है, क्लीन एयर एक्ट, इसका एम क्या है? तो रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, इसका एम है रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो 62 का ए। अगला है 63, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, ठीक है, फर्स्ट एड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो 63 का राइट आंसर है बी, टू प्रोवाइड टेम्पोररी एंड इमीडिएट केयर, ठीक है, टेम्पोररी मतलब काम चलाऊ, और इमीडिएट तुरंत कोई केयर कर लिया जाए किसी सिचुएशन में, हेल्थ का प्रॉब्लम है तो उसको वो है फर्स्ट एड, ठीक है, तो टू प्रोवाइड टेम्पोररी एंड इमीडिएट केयर, अस्थायी रूप से। आगे है 64, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ स्ट्रोक यूजिंग द फास्ट एक्रोनिम, ठीक है, तो फास्ट एक्रोनिम है, इसका मतलब क्या है पूरा? तो इसका राइट आंसर है बी, फेस आर्म स्पीच टाइम, ठीक है, ये हम लोग देख करके रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रोक। तो 64 का राइट आंसर कौन सा है? बी, ठीक है, फेस आर्म स्पीच और टाइम, ये हम लोग चेक करते हैं। आगे है 65, अंडर द पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्ट PHSA विच एरिया इज प्राइमरली एड्रेस्ड, ठीक है, तो राइट आंसर है ए, डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी ये जो एक्ट है इसका जो एरिया है वो क्या है? तो डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। 65 का ए हो गया। आगे है 65 का ए हो गया। आगे है 66, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन इंडिया, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन इंडिया, कौन इंट्रोड्यूस किया यह कॉन्सेप्ट? तो डी, बोरे कमिटी इन 1946, ठीक है, बोरे कमिटी ने ये इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट। आगे है 67, व्हाट डज ORS स्टैंड फॉर, ठीक है, ORS का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका राइट आंसर है ए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगला है 68, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ ORS, तो ORS का प्राइमरी यूज क्या होता है? तो टू रिहाइड्रेट एंड रीस्टोर इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है, अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो गया है, बॉडी से बहुत सारा पानी निकल गया है, तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए और इलेक्ट्रोलाइट वहां पे जो है वो बैलेंस रहे उसके लिए ORS यूज करते हैं। अगला है 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ ORS, ORS का की कंपोनेंट क्या होता है? तो ग्लूकोज है। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला है 70,
ORS इज कॉमनली यूज टू ट्रीट डिहाइड्रेशन कॉज्ड बाय, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन कॉज्ड बाय किसके थ्रू, जब डिहाइड्रेशन होता है इसको यूज करते हैं तो डायरिया है, वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग और डायरिया है, तो डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है, तो उस कंडीशन में ORS यूज करते हैं, ठीक है। अगला है 71, व्हेन इज फर्स्ट एड डे सेलिब्रेटेड, फर्स्ट एड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग सर्च करिए, सर्च करके आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। तो ये था 70 या 71 MCQ रिलेटेड टू फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। इसके अलावा कुछ और अगर क्वेश्चन मिला तो एक वीडियो और बना के हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।